अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बागी सितारे। मैं हूं आपकी होस्ट मरियम ख़ान और आज हम आप लोगों के सवालात के जवाबात देंगे जो क्वेश्चंस आप लोगों ने हमें भेजे इनबॉक्स में। तो आज मेरे साथ जो गेस्ट हैं वो अजमल रहीम साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम मरियम, क्या हाल आपका? मैं ठीक है? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल दुआएं हैं। सर शुक्र हमें है कि वो लॉकडाउन से बाहर निकल के एटलीस्ट स्टूडियो में आके हम लोग थोड़ा सा चेंज ऑफ हो इन्वायरमेंट रहा हमें था। मिल रहा है। तो लोगों के हमारे पास क्वेश्चंस आए हैं तो हम स्टार्ट करते हैं, उनके क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। और आपसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग अपने क्वेश्चंस जो हैं वो ज़रा टू द पॉइंट पूछा करें। कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो वो पूछा करें, ताकि आप जब जनरल क्वेश्चन पूछते हैं तो उससे हम लोगों को आइडिया नहीं होता कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं, और टाइम के कंस्ट्रेंट होता है तो ऑब्वियसली हम हर चीज़ नहीं बता सकते। तो आप अपना क्वेश्चन जो है वो बड़ा क्लियर करके भेजा करें, तो उससे आपको ज़्यादा अच्छा जवाब मिल सकता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो शेख मोहम्मद जाहिद हैं, और इन्होंने पूछा है कि अपने हेल्थ फ्यूचर के बारे में, कि वो अब्रॉड में सेट हो सकते हैं या नहीं हो सकते। और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 16/4/1974। जाहिर साहब, आपने सवाल एक था लेकिन आपने पूछ ज़्यादा सवाल रहे हैं, लेकिन चलें आज पहली थोड़ा दफ़ा बहुत इन्हें आप आपको बता बता दें देता हूँ जी। कि आप बीइंग एरीज जो है ना, ये कह लें कि आप लोगों का पिछले 2 साल काफ़ी टफ़ गुजरे, जिसकी वजह से अब आपका एक अच्छा वक्त आना शुरू हो गया है। लेकिन अभी बाहर जाते नज़र नहीं आएंगे, जाएंगे अगर 2 साल बाद जाएंगे, लेकिन वापस आ जाएंगे, बाहर सेटल हो नहीं पाएंगे और वहाँ पे आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बेसिकली आप टेक्निकल कामों के लिए पैदा हुए हैं, कोई उस जगह पे आप मार्केटिंग या फिनांस या उसका काम करें जहाँ पे आप कोई फैक्ट्री है या कोई लेबॉर्ट्री है या कोई इंजीनियरिंग का काम है, जहाँ पे हर वक्त टुक टुक या उसकी दवाइयों की बदबू आती हो, तो ये काम आपके लिए फ़िट हैं। आप जाएंगे, ये साल आपके लिए बेहतर है, काफ़ी बेहतरी आएगी इसमें। और एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि अपनी वालदा की सेहत का बहुत ख्याल रखना होगा और उनको अपने टाइम देना होगा, और ड्राइविंग में आपने मुताहत रहना है। तो ये आपको एक नसीहत की है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सादुल्ला मलिक हैं और इनकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 6/6/65 है, और इनका क्वेश्चन है कि इज़ इट पॉसिबल टू मेक होम इन दिस ईयर। तो बेसिकली मेरे ख्याल से बाहर रहते हैं या इनका घर यहाँ होगा, तो भी शायद रास्ते बंद हैं तो इसलिए शायद परेशान हैं, तो ये पूछना चाह रहे हैं कि वो घर आ सकते हैं या नहीं। सादुल्ला साहब, आप मुझे कोई बिजनेसमैन या कोई इस तरह के एग्रीकल्चर रिलेटेड जॉब या कोई फैक्ट्री ऑनर्स इस तरह के लगते हैं। पिछला आपने काफ़ी बेहतरी टाइम गुजारा, बड़ा आप मल्टी डिमेंशनल अप्रोच है, 4 सियारे अपने असेंडेंट में लेके बैठे हैं, बड़ा दिमाग है आपका, यानी कि दिमाग आपका बहुत बड़ा है, और जो आपको काम है वो आपको वो एक जगह पे नहीं टिकते, 10 जगह पे आप अपने प्रोजेक्ट खोलने की कोशिश करते हैं। ये साल 5 मई से आपके सन के ऊपर राहु ने आ जाना है, लिहाजा आपने बड़ा सोच समझ के काम शुरू करना है। एट लीस्ट अगले 1.5 साल आपका मकान बनता नज़र नहीं आता। अगर आपने शुरू किया हुआ वो मुकम्मल तो हो जाएगा, लेकिन वो थोड़ा सा लेट होगा, उसमें रुकावटें आएंगी। और अगर आपने नहीं शुरू किया तो वो फिर आप 1.5 साल इंतज़ार करना होगा आपको। और एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, आपने लिटिगेशन केसेस में नहीं पड़ना। आपने कोई गवर्नमेंट के साथ कोई जो मसले मसाइल चल रहे हैं उनके साथ आपने कोई किसी किस्म की छेड़छानी नहीं करनी। आप प्लाट अपना ले लें, शुरू करें। अगर तो आप 2020 में अंदर अंदर दिसंबर तक पूरे चांस है आपके मकान बनने के, ज़ोर लगाना पड़ेगा। और दूसरा, आप अपना कह लें कि जायदाद के मसले भी आपके हल होंगे, और अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना होगा आपको। अपना ब्लड प्रेशर, आपकी नज़र के वो आपको क्या, आपका वीनस भी, मरकरी भी और जुपिटर भी कमज़ोर है, तो ऐसे लोग ये 1.5 साल किसी किस्म की प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट बड़ी सोच समझ के करनी होगी। तो इसके लिए अपने आप को रिव्यू करके रैश डिसीजन नहीं लेना, बड़ा नपी तुली सोच के फिर आपने चलना है। सही हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो हैं असद अली हैं, और इन्होंने पूछा है कि इनका फ्यूचर कैसा होगा, और इनकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 22/9/1992 है। असद अली, आप
कंसल्टेंसी के लिए फिट हैं। सोशल कंसल्टेंट ऐसे लोग जो मतलब टीचर होते हैं या वकला हज़रात या कह लें कि एडमिनिस्ट्रेशन MBA वगैरह जो प्राइवेट जॉब में वो जो बोलने वाला पेशा है उसके मतलब लोगों के साथ इन टच रहते हैं। ये बेसिकली सोशल कंसल्टेंट है और काफ़ी ये पिछले 1.5 साल से पिसे हुए थे। फिनंशियल लॉसेस, बीमारी या कोई कट वाउंड सर्जरी ज़रूर आई होगी। अब इनका राहु चेंज होके इनके चौथे घर में आ रहा है और राहु और केतु की कंजक्शन भी हो रही है। कोई अफेयर भी चलाएंगे, लिहाजा बड़ा सोच समझ के अफेयर चलाना। दिसंबर तक तो अफेयर ठीक रहेगा, दिसंबर के बाद फिर डिफॉर्म होने के पकड़े जाने के चांसेस होंगे। पैसा आपके पास बहुत आ जाएगा और सिर्फ आपको अपने आप को रिव्यू करना होगा और आप बाहर सेटल होंगे। सफ़र आपके बहुत होंगे, जहाज़ में बैठे रहेंगे। जब भी मून 12वें घर में हो तो बंदे के सफ़र बहुत आते हैं। सैटर्न आपका छठे घर में, लिहाजा जॉब बड़ी अच्छी मिल जाएगी, सर्विसेज देंगे और बड़ा अच्छा आपका फ्यूचर बहुत अच्छा लेके पैदा हुए हैं। बाकी तो अल्लाह के हाथ है, इंशाल्लाह ताला। वही मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ मरीम, ये बाज़ दफ़ा कमेंट्स आते हैं तो इसके सब लोग कहते हैं कि ये अल्लाह ताला के ये शिरक है, ये नहीं है। बिल्कुल। इसको थोड़ा सा इजी लें। हम कोई प्रोडिक्शन, ये ऐसे ही है जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना तो डॉक्टर बच्चे के स्टेथोस्कोप चेक करके कहता है इसके जो हार्ट बीट तेज़ है, लिहाजा इसको इस तरह ट्रीट करना है, या इसका कोई ये पोर्शन, इसका ये पेट दर्द रहेगा। बिल्कुल। तो ये भी एस्ट्रोलॉजी भी यही चीज़ है कि ये आपके जो सिम्टम्स देख के, सिनेरियोज देख के और इसको कंसल्टेंसी के हद तक रखें। इसको मज़हब की तरफ ना लेके जाएं। हम कौन सी कोई फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि ये इस तरह होके रहेगा, इस तरह नहीं रहेगा। ये भी एक साइंस है और इस साइंस का फ़ायदा उठाना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास हैं जाम ज़फ़र और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 14/8/1981 और इन्होंने भी अपने फ्यूचर के बारे में पूछा। देखें जाम साहब, आप बहुत प्लानर किस्म के बंदे हैं। दिखानी खब्बी मारनी सज्जी और अपने आप किसी के काबू नहीं आते। अगले बंदे की बॉडी लैंग्वेज पढ़ने के बहुत आप तेज़ हैं। घर के कोने में बैठे हों, घर के दूसरे कोने पे नज़र होती है आपकी, 2 आंखें पीछे भी हैं और मैनेजमेंट में बहुत आप अच्छे हैं। सैटर्न आपका एग्जॉल्ट बैठा है, साथ जुपिटर बैठा है। ऐसे लोग 10 बंदों को साथ लेके चलते हैं और बड़ा अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। एग्रीकल्चर रिलेटेड फील्ड से इनको बहुत फ़ायदे पहुंचेंगे। वो चीज़ें जो ज़मीन से निकलती हैं, ज़मीन से इनका ताल्लुक़ हो, उनमें आपका बिज़नेस बहुत अच्छा चलेगा, कारोबार बहुत अच्छा चलेगा। और दूसरा, गुस्से पे काबू रखना है। आपको गुस्सा बड़ी जल्दी आ जाता है, इसको आपने कंट्रोल करना है। स्किन और एलर्जी आपको तंग करेगी, इसका भी आपने केयरफुल होना है। पैसा आपके पास बहुत आएगा। अच्छा। ये यानी ऐसे लोग हैं कि जो ये दूसरों को रोनते हुए चले जाते हैं और बड़े फास्ट और बड़े तेज़ होते हैं, मार नहीं खाते, माइंड बहुत शार्प होता है। और दूसरा, एक कोई डिफेमनेस या स्कैंडल की जद में ना, इतना नहीं करना कि आपका कोई स्कैंडल बन जाए। फिर आप ना अपने पेरेंट्स से बहुत दूर है, यानी कि वो उनको भी थोड़ा सा टाइम दें, थोड़ा बहुत ज़्यादा तेज़ी ना दिखाएं, थोड़ा बैलेंस करके अपने आप को चलें, स्टेडीली ज़रा। हाँ चलें, क्योंकि ये बहुत फास्ट होते हैं। ये इधर को पकड़े रोनते हुए निकल जाते हैं आगे। चलें, नेक्स्ट हमारे पास उस्मान महमूद जट हैं और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 23/4/1988 और इन्होंने भी अपना जो है बिज़नेस के बारे में पूछा है कि फ्यूचर में ये बिज़नेस इनके लिए कैसा रहेगा। ये साल इनके लिए बहुत अच्छा है। उस्मान साहब बड़ा अच्छा हॉरोस्कोप लेके पैदा हुए हैं। पैसे आपके पास बहुत होंगे। आपका मार्स बहुत अच्छा बैठा है और वीनस की ट्राइन है साथ, और मून आपका एग्जॉल्ट बैठा है। तो मैं और आपका एक चीज़ बता दूं कि ज़हनी तौर पे बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बड़े स्टेबल हैं, और सैटर्न आपका कैप्रिकॉर्न में 9th घर में है। तो ऐसे लोग बाहर जाके पढ़ते भी हैं, बाहर जाके स्टडी भी करते हैं, और ऐसे लोग खुद काम डिलीवर नहीं करते, काम लोगों से लेने के मास्टर होते हैं। मैनेजमेंट यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव किस्म के लोग होते हैं। तो अगर आप डॉक्टर हैं तब भी एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, अगर आप किसी भी शोबे में चले जाएं, अगर कोई प्राइवेट कंसल्टेंट है तो ये एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन में कभी मार नहीं खाएंगे। वीनस इनका दूसरे घर में बैठा है, बड़े सॉफ्ट स्पोकन से हैं, बड़ा मीठा बोलते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में तो आपको फिर हाँ जी, और मीठी मीठी चीज़ें खाने को बड़ा मिलता है इनको, और उसके अलावा महंगी महंगी चीज़ें, महंगे महंगे होटलों में रहने का इनको बहुत शौक है। तो इसलिए शौकीन मिजाज है, शौकीन अच्छा उसको लेके पैदा हुए।
नेक्स्ट हमारे पास मोहम्मद अशफाक हैं, इनकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 5/12/1982 है और इन्होंने गाइडेंस मांगी आपसे, जो भी जनरल एक। देखें, आपका राहु राहु कंजक्ट हुआ था, जिसकी वजह से आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ। 2019 और 20 आपके लिए बहुत अच्छा गुजरा, आपने काफ़ी इसका फ़ायदा उठाया। और आपका अगर बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस में भी बेसिकली आप भी बड़े अच्छे मैनेजमेंट में हैं। आपके 11वें घर में सैटर्न एग्जॉल्ट बैठा है। ऐसे लोग बड़े अपने बड़ों को साथ लेके चलते हैं, इनके दोस्त यार और इनको बड़ी हेल्प आउट करते हैं। और एक राहु राहु की कंजक्शन हुई थी तो आपने अपना कुछ टाइम अफेयर्स में भी ज़ाया किया, लिहाजा वो उससे निकल जाएंगे और वो आपको काफ़ी डिस्टर्ब करके किया होगा। उसको ख़त्म करके अपने बिज़नेस की तरफ तवज्जो दें इस दफ़ा थोड़ा सा, क्योंकि अब आपके 12वें घर, आपके 7वें घर में राहु आया और राहु ने आ जाना है, तो आपने अपने स्पाउस को टाइम देना है। घर की थोड़ी सी आपके डोमेस्टिक कंडीशंस में थोड़ा सा खलल पड़ेगा, उस पर टाइम देना है। और दूसरे घर में केतु है तो आपका कोई एक कान का मसला या दांतों का मसला आपको डिस्टर्ब करेगा। ओवरऑल आपका बहुत बेहतरीन है, ये 2 साल आगे आप फ़ायदा उठाएं और आपको बहुत फ़ायदे मिलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हैं मौज़म महमूद और इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 24/9 और 1986 और इन्होंने भी जनरल अपने बारे में पूछा। प्लीज़ आप लोग कोई क्वेश्चन स्पेसिफिक पूछा करें ताकि आप लोगों को जो भी आप पूछना चाह रहे हैं तो वो, अगर आप अनोनिमसली पूछना चाह रहे हैं तो आप साथ बता सकते हैं, तो हम आपका नाम नहीं लेंगे, लेकिन आप क्वेश्चन जो है वो अपना ज़रा प्लीज़ स्पेसिफिक रखा करिए ताकि हमें बताने में आसानी हो और आप लोगों को जो पूछना चाह रहे हैं वो भी आपको एग्जैक्ट पता चल जाए। अच्छा मौज़म साहब, आपने अपनी प्रॉपर्टी बेचने की कोशिश करेंगे, अपने एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे, कोई आपने ना कर्ज़ा लेना है ना कर्ज़ा देना है इस साल, किसी को पैसे नहीं देने। मोटरसाइकिल या गाड़ी आपने बड़ा सोच समझ के चलाने हैं, अपना पर्स और अपना मोबाइल संभाल के रखना है। प्रॉपर्टी के मामलात आपको डिस्टर्ब करेंगे। आपको अगर कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाहेंगे वो उसको अच्छा रेट नहीं लगेगा, अगर आप ख़रीदना चाहेंगे तो वो भी आपको नहीं मिलेगा। अगर किसी को पैसे देंगे वो पैसे डूब जाएंगे। लिहाजा कोई फिनंशियल लेन देन बगैर किसी ब्लाइंड किस्म की कोई इनपुट नहीं देनी है आपने, कोई प्लानिंग नहीं करनी। 7वां घर आपके राहु बैठा है और बड़ा वर्स्ट बैठा है, लिहाजा आपके जो डोमेस्टिक इशू है वो आपको बहुत तंग करेंगे। स्पाउस को टाइम देना होगा आपको, उनको साथ आपने आपको थोड़ा सा टैक्टिस के साथ चलना होगा। बेसिकली आप जुपिटर पाइसेस में बैठा है, ऐसे लोग बड़े ह्यूमैनिटी और मजहबी और बड़े सोशल होते हैं, लोगों को मदद करते हैं। इनको आधी रात को भी उठाओ तो उठ के चले जाते हैं। तो ये भी बड़ा अच्छा 2-3 चीज़ों का ख्याल रखिएगा। एक तो गवर्नमेंट के साथ या लिटिगेशन या इस किस्म का वालिद साहब के साथ कोई आपने पंगा नहीं लेना, उनकी सेहत का ख्याल रखना है और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। अब जो भी बिज़नेस करना है वो आप अपने हाथ में रखेंगे, जब किसी दूसरे को देंगे तो आपको मार पड़ेगी। नेक्स्ट हमारे पास महमूद गनी है और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 19/2/1962 और इन्होंने भी जनरल मसूद गनी। अच्छा सॉरी मसूद गनी। ये 1962 यानी कि कह रहे हैं कि 58 ईयर्स ओल्ड, काफ़ी पुराने, और इनका जो असेंडेंट है वो सितारों से भरा पड़ा है। बहुत ही समझदार से और बहुत ही कह रहे हैं कि मल्टी डिमेंशनल अप्रोच, और किसी गवर्नमेंट जॉब में काम करते रहे हैं और काफ़ी मेहनत की इन्होंने सारा अपना। लेकिन एक चीज़ थी कि गुस्सा उनको बड़ी जल्दी आता था, ये टेम्पर लूज़ कर जाते थे और बहुत ज़्यादा एकदम रिएक्ट कर जाते थे। और इनको स्टोमक के प्रॉब्लम्स शुरू से ही इनको कमर दर्द और स्टोमक के प्रॉब्लम इनको थ्रू आउट रहे हैं और बहुत अच्छे प्लानर हैं। अच्छा, ये यानी कि कह लें कि प्लानिंग के ये मास्टर हैं। किसी को धोखा, ये यानी कह रहे हैं कि हर चीज़ को सोच समझ के, हर पहलू को चारों तरफ परख के फिर चलने वाले बंदे हैं। और बड़े सॉफ्ट स्पोकन से होंगे, बड़ा मीठा मीठा बोलते होंगे, क्योंकि वीनस इनके दूसरे घर में सन के साथ पहले घर में बैठा है, तो लिहाजा ये बड़ा सॉफ्ट स्पोकन, बहुत ही मेहनती किस्म के बंदे हैं। सर नेक्स्ट हमारे पास माजिद हैं और इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 24/6/1980 है
और इन्होंने डिप्रेशन के बारे में पूछा है कि ये डिप्रेशन से गुजर रहे हैं तो वो कब ख़त्म होगा। देखें माजिद, एक चीज़ बता दूं कि कैंसेरियन का जो पिछला साल गुजरा बहुत टफ गुजरा है। 5 मई के बाद इनके सन से ये उतर जाएगा राहु। जब ये राहु उतर जाएगा तो आपके हालात बेहतर होने चाहिए। पिछले जो 1.5 साल गुजरा आपका बहुत टफ गुजरा, आप ख़ुद भी बीमार रहे, टेंशन एंजाइटी में रहे, आपकी वालदा को कोई सेटबैक पहुंचा, आपकी सिस्टर को सेटबैक पहुंचा, आपके बेटे को, यानी कि सबको, घर वालों को लेके डॉक्टरों के पास ही जाते रहे हैं आप। उसकी वजह से आप काफ़ी प्रॉब्लम में रहे, स्किन के प्रॉब्लम, एलर्जी के प्रॉब्लम आपको बहुत तंग किए। और दूसरा आपको फोबिया है थोड़ा सा कि हर वक्त कोई किसी बीमारी का नाम सुन लें तो वो अपने आप को वो बीमार समझना शुरू कर मुझे हो गई है, मुझे भी हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसमें से बाहर निकलना होगा आपको, ठीक है। मुझे गवर्नमेंट जॉब अगर आप करते हैं तो गवर्नमेंट जॉब को आप यानी कह लें कंफर्टेबल नहीं फील करते। बेसिकली मीडिया या कोई बोलने वाले प्रोग्राम उसके उस जगह पे आप काम करें। मेडिकल प्रोफेशन या कह लें फार्मेसी या दवाइयों या इस तरह के कारोबार करें, बिज़नेस में आपको बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। और थोड़ा सा ये ज़रूर से ज़्यादा एहसास हैं, बहुत सेंसिटिव है, जिसकी वजह से ना ये छोटी छोटी बातें महसूस करके ना वो कहते हैं टेढ़ी टा देना, तो रोना शुरू कर देना। तो माजिद, आपका प्रोग्राम ये है कि आप 5 मई से आपके हालात बहुत बेहतर होने शुरू हो जाएंगे, डिप्रेशन से निकलना शुरू हो जाएंगे। और एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि अब जो अगला 2 साल हैं, टांगें खींचने वाले आपके बहुत होंगे, इंट्रीग बहुत करेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा घर को और सबको बैलेंस लेके चलना होगा आपको। चलें ज़रा आराम आराम से, टेंशन ना लें। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट है, ये हमारे पास नाम इनका नहीं है, इनका नाम लिखा आया था बाबा की गुड़िया। ये किसी की है कोई जी। तो इनका जो है डेट ऑफ बर्थ है 3rd, 9th और 1993, और इन्होंने पूछा कि उनकी शादी कब होगी। बड़ा टीडियस क्वेश्चन इन्होंने पूछा। ये इनको सैर सपाटे का बहुत शौक है, बड़ा अच्छा ऑरिटोरिकल एबिलिटी इनकी बहुत है। सैटर्न कंजक्ट हुआ है, शादी के तो पूरे चांस बने हुए हैं इनके। अच्छा। और शादी भी इनकी पिछले 1.5 साल पहले या 1.5 साल पहले होते होते प्रपोजल आई, फाइनल होते होते रह गई। अब आपकी प्रपोजल फाइनल होगी, लेकिन अभी जल्दबाजी नहीं करनी। आपका जो शादी का पीरियड नज़र आ रहा है वो 2023 में जाके आपकी शादी होती नज़र आई। तो आप अपनी एजुकेशन की तरफ तवज्जो दें, आप अपने कैरियर की तरफ तवज्जो दें। आप यानी कह लें कि बहुत अच्छा आपका कह लें। और एक चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि सन आपके छठे घर में नेगेटिव है, तो आपने शादी के बाद बड़ा कंप्रोमाइज़ होके अपनी ज़िंदगी गुजारनी, क्योंकि आपको गुस्सा बड़ी जल्दी आता है, एकदम करती हैं, अपनी मर्ज़ी करती हैं, रैश हो जाती है। तो लिहाजा आपने अपनी जो अज़वाजी लाइफ है वो बड़ा कंट्रोल और बड़ा कहते हैं ना कि विद कंप्रोमाइज़ थोड़ा सा साथ लेके अपने मियाँ को चलना, फ्लेक्सिबल होके थोड़ा, और अपनी सेहत का भी ख्याल करना। जब भी मून और मरकरी पहले और छठे या 8वें घर में हो तो बंदे को बीमारियां बहुत तंग करती हैं। बाकी ये हर चीज़ लेके बैठी हुई, बहुत अच्छा। इनका राहु इनका अब निकल जाएगा, 3रे घर में होगी तो इनकी बहुत बेहतरी आएगी। अच्छा, इंशाल्लाह। आज के हमारे क्वेश्चंस यही थे अजमल साहब। नेक्स्ट प्रोग्राम में हम बाकी क्वेश्चंस देखेंगे इंशाल्लाह, में जो आगे रिस्पांस आएगा। और आपको जी मैसेज देना चाहें व्यूअर्स को? मैं यही कहूँगा सवाल ज़रूर पूछें, एक एक पूछें, लेकिन फिर मैं कहूँगा कि कंसल्टेंट, ये एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि हर एक बंदे को कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए। एक दफ़ा किसी अच्छे से एस्ट्रोलॉजर से मिलें और उनसे पूरा एक अपना चार्ट बनाएं और अपने वीक पॉइंट, आपके नेगेटिव पॉइंट, रिश्ते, इसमें रिश्ते भी बताएं कौन सा रिश्ता आपके साथ चलेगा, कौन सा चाचा मामा आपके साथ नहीं है, सास आपके साथ नहीं है, वालिद कैसे डील करना है, प्रोफेशन क्या होगा, बीमारी कहाँ से अटैक करेगी। ये एक दफ़ा अपना बर्थ चार्ट बनवा के तो ये करके, और फिर जब कोई बुरा टाइम है उसको किस तरह मैनेज करना है वो आपको एस्ट्रोलॉजी बताएगा। बाकी तो अल्लाह ताला ने आपकी डेस्टिनी लिख के भेजी है, तो इसको ऐसे ही लें जैसे डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं। इसको इस तरफ ना लेके जाएं कि ये गैब का इल्म है, ये कह लें कि एक साइंस है। और साइंस आपको, मरियम आपको पता है कि उसमें हाइपोथेसिस होते हैं। हाइपोथेसिस उसको कहते हैं कि जी ये काम ऐसे होगा,
जब आप होगा कहते हैं तो इसका मतलब है कि आप प्रेडिक्शन कर रहे हैं। प्रेडिक्शन होती है बेसिकली। टीवी पे कहते हैं कि जी अगले 3 दिन आपकी मौसम बड़ा ठंडर वाला होगा, बारिश होगी, और ये भी एक प्रेडिक्शन होगी, तो ये फिर होगा, तो ये भी फिर गैब का इल्म तो नहीं है, ये भी मतलब हम ये नहीं कह रहे कि ये लाजमी होगा, ऑब्वियसली ये करने वाला अल्लाह ताला है। जब कोई चीज़ साइंटिफिक बेस पे करते हैं तो वो सैटेलाइट से मूवमेंट ऑफ क्लाउड्स देख के बादल किस तरफ आ रहे हैं, तो वो आपको किसी बेस पे आपको प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, कोई वो नहीं कर रहे होते हैं कि गायब का इल्म बता रहे होते हैं। पहले कहते थे लड़का होगा लड़की होगी, अब अल्ट्रासाउंड क्यों कराते हैं आप? अल्ट्रासाउंड आपको बता देता है बेटा होगा बेटी होगी, जहाँ पे होगा होगी तो वो आप फिर कहेंगे कि ये गायब का इल्म है। मैं बाज़ माएँ कहती हैं मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, तो फिर इसको भी आप गलत कहते हैं। तो इस चीज़ को नॉर्मल लें, ये चीज़ें ये होते हैं, कुरान पाक में भी इसका बहुत जिक्र है। हाँ, शिरक उस वक्त होगा जब आप इस पे बहुत बड़ी दावा करने बैठ जाएं, नहीं मरियम कल आपका एक्सीडेंट होके रहना है, तो ये और मैं भी उस पर बहुत यकीन कर लूँ कि बस घर से ही ना निकलूँ कि हाँ जी मेरा तो एक्सीडेंट ही हो, तो वो पता चला कि अच्छा वो एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, सोच के ही हार्ट अटैक हो गया। सही बात है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ। चलें, थैंक यू सर। और व्यूअर्स, आपका कोई क्वेश्चन है नेक्स्ट प्रोग्राम में हम उसको आंसर करेंगे। प्लीज़ अपना क्वेश्चन जो है वो आप टू द पॉइंट पूछें जैसा सर ने कहा है, और नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।